अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब के। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे शेर की 26 एपिसोड का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए या आते रहता सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। एपिसोड स्टार्ट होती है तो शेर जो है फजर के अब घर तो आ गया, लेकिन उसके चाचा वगैरह ने तो यानी उसको एक चीज़ तो की क्लैरिटी तो हो गई कि भाई ये मेरे साथ खैर थी तो पहले से, बट वो जो एक उसने अपना प्लान किया था कि अगर कोई मेरे साथ नहीं जाएगा तो इसका यही मतलब है कि वो हम में से नहीं है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिस पे जो बड़ी अम्मी है उन्होंने तो पहले ही कर दिया था कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस मेरी तबीयत है ठीक नहीं। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे शुजात और उसकी जो बीवी है वो खड़ी होकर देख रहे थे शुजात की तरह, तुम्हारी बेटी ने फिर मुझे धोखा दे दिया ये वो। पहले तो मुझे थोड़ा सा और था, फजर को भी आई थिंक बता देना चाहिए था, जब उसको पता था एंड पे आके ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी तो वो बता ही देती कि बाबा वो भाग गया, कुछ भी ऐसे गेम किया, अब मेरे पास नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ इस तरह। अभी भी तो वो सारा कुछ बर्दाश्त कर ही रही है तो वो कर लेती, पहले ही उसको बता देना चाहिए था। बट जो शुजात एकदम आके कहते तुम्हारी बेटी, ये बड़ा अच्छा चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ कोई चीज़ उसने बेहतर की तो मेरा बेटा मेरी बेटी, और अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो ये तुम्हारी बेटी ने क्या। और मुझे लगता है कि जो नादिया अफगान है उनको इस कैरेक्टर में लेके बिल्कुल वेस्ट कर दिया गया यार। पीछे तनमन नीलो नील आया था या सुनो चंदा वगैरह में, उनका क्या ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस दे रही थी। क्या इसमें तो मुझे लगता है उनके पास कोई मार्जिन ही नहीं, कुछ परफॉर्म करने के लिए है ही नहीं, उनके कैरेक्टर में तो कुछ है भी नहीं ना जिस चीज़ को वो परफॉर्म कर सके, कुछ भी नहीं है इस कैरेक्टर में उनके पास। खैर फिर जब शेर लोग अंदर आते हैं तो वो जाहिर बात है, जब समरा उनके मिली तो ताजवी को होता है कि तुम क्या एकदम उठ के मिलने लगी। जब फिर शेर आता है तो वो काका साहब के आगे साल भी रखते, बट वो रिस्पॉन्स करते, पर कहते हम मैं माफ़ी मांगना है। जिस पर ताजवी भी बोर ही होती तो वो जो छोटा भाई कहते नहीं आप इनको बात करते, फिर जो आता है कहता है सॉरी मैं आपसे ज़मीन का टुकड़ा भी उन्हें वापस दे रहा है। तो फिर जब तमीना भी कहती कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ तक तो मुझे लग रहा था ठीक है। फिर जब वो करते करते ना मैं चाहती हूँ कि हम इन दुश्मनियों के एवज़ जो है ख़त्म करें और आगे लेके चला। मुझे लगता है इन्होंने जो फ़ौरन रिश्ता कर दिया, मुझे लगता है कि ये पहले थोड़ा बहुत उन्हें राज़ी करते हुए ज़मीन वमीन दे के कहते हैं हमारी दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई हैं, एक दो बार आते अगर वो ख़त्म थोड़ा कर लेते उसके बाद रिश्ता मांगते। इन्होंने जो एकदम ही ज़मीन का टुकड़ा दे के आगे रिश्ता मांग लिया, वहाँ से फिर गलत होकर फिर जब बाप जाता है फजर के कमरे में, उसको फजर अपना सोच रही होती है कि ये इसने ये तो सच्ची में आ गया मानो। और जब ना घर में एंटर होने से पहले शेर कहता है कि जहाँ फजर होती है वहाँ खुशबू होती है, ये वो। मैंने कहा भाई तू अंदर जा, पहले अंदर जाके चीज़ें क्लियर करो। फिर खैर जब अंदर वो फजर का बाप उसको खींच लाता है तुमने मुझे धोखा दिया, ये वो। मैंने कहा अब्बा का तो दिमाग बिल्कुल ही अब्बा जी का खिसक गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहता क्या हूँ, मुझे क्या करना है। वो खींचते लेके आ रहे। और फिर जब कहता है फिर शेरों ने कहता है कि मैंने ज़मीन का टुकड़ा वापस कर दिया, आपको करते जहाँ पे बाप कहते हैं कि इसकी तो यही औकात है तुम्हें इतने। मुझे लगा यार वो बाप के उससे इन्होंने डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैवी लिख देते। बट अब मुझे फिर भी लगता है जो शेर लोगों ने भी किया ना ज़मीन देके, वो उसने तो ये लाइन बोल में जस्टिफाई नहीं करी, बट मुझे लगता है बाबा जैसे उसकी मैंटेलिटी दिखा दी गई है, वो कहीं से नहीं लगता कि उसमें अक्ल है। तो उससे तो ऐसे अल्फाज बोल रहे तो इन्हें पहले थोड़ा सा मामला क्लियर वगैरह करते, उसके बाद जो है ये लोग रिश्ता मांगते। और फिर जब ये इन्होंने कहा होता फजर को जाके उसकी गाड़ी में डालता है, इतना वो फ़नी मीम थी कि फजर के बाप ने तो खुद ही फजर का हाथ जो है उसके शेर को दे दिया। फिर शेर को ये लेके चले गए पीछे, जो फजर को सॉरी लेके चले गया, उसकी अम्मा जो है पीछे रो कर रही है चार। और फिर बहनों के जो सीन्स हैं, बहनें जिस पे अच्छा जो बड़ी बहन भी है जिसे दिखाया गया, शुरू में थोड़ा सा था कि मुझे समझ आती कि उसको समझ आनी, बट अब ऐसा दिखाया गया दोनों बहनों को, इवन जिनकी शादियाँ हुई हैं फ़ाहद और बड़े से के आहद फ़ाहद से, कि उन्हें पता ही हमारे साथ सिर्फ ज़मीनों की नहीं है। जिस पे उसको कहती है कि शेर को हमें बता देना चाहिए था, बट अब हमारे शोर क्या करेंगे। तो वो बड़ी बहन की तो कुछ नहीं करेंगे, जब तक फसलें आती रहती है ना तो बात नहीं करेंगे, जब थोड़ा बहुत पैसे में कमी आएगी खुद ही सही हो जाएंगे। तो उन्हें भी पता है हमारा रिश्ता किस नहज पे जा रहा है, किस तरह लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं और वो मरी जा रही हो, वो चीज़ मुझे थोड़ी बेहतर लगी कि हाँ ठीक है उन्हें पता है कि ये हमारे साथ हमारी जायदाद वगैरह के नहीं है। और फिर जब वो लेके आता तो चचा और भाई को उसके बच्चों का ये रिएक्शन, तो फजर इसके साथ क्या करिए। और फिर जो चचा है उसने डॉक्टर रंगून वाला को मारने के लिए पिक्चर भेज दिया, भाई इसको मार दो। वो मुझे गेम अच्छी लगी कि इन्होंने जो है आपस में एक दूसरे को लड़वा दिया। और चाचा भी कह रहे हैं कि ये शेर हमसे बदला क्यों नहीं ले रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा। अब जो अम्मा है वो कह रही है कि हम निकाह का फ़ैसला करते हैं और इनका निकाह मतलब कर लेते हैं। अब देखना है कि फजर अभी भी निकाह के लिए मान जाएगी, यानी मैंने क्योंकि नेक्स्ट प्रोमो वगैरह नहीं देखा हुआ तो कैसे रहेगा। और फिर जब शुजात होता है ताज बीबी को कहता है तुमने ये जो अजीम कुर्बानी दी, आज पता चला तुमने कितना अजीम काम दिया है। अब पता है ऑनेस्टली मुझे ताज बीबी वाला ना स्टार्ट में अच्छा लगता था सारा कुछ,
लेकिन अब अगेन वही चीज़ें बार बार सुनना देखना वो बोरिंग लगता है। मुझे काका साहब से थोड़ा सा मुझे लगता था वो मैच्योर बिहेव करेंगे, बट मुझे लगता है इस घर में चलती सिर्फ, मुझे लगता क्या बल्कि चलती ही सिर्फ ताज बीबी की है। तो खैर आप लोग बताएं आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं शेर को लेके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तमाशा आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।